या बहुत सारे कंप्लेनेंट्स तो पुलिस को उस तरीके से यूज करते हैं कि आप समझिए कि कोई हवाला निकलवा रहे हो हस्बैंड से। जरूरी नहीं है कि हर इल ट्रीटमेंट या हर हरासमेंट को क्रुएलिटी ही बताया जाए। जब भी कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो तो उससे फैमिली के रिलेटिव्स को और स्पेशली इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को उससे दूर रहना चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों की साइड से पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं या कोई और रिलेटिव्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कोई भी मैटर अगर रिकंसिलिएशन की तरफ जा भी रहा हो तो भी नहीं जा पाता है। कि जो शादी है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी एडजस्टमेंट पे, अडेप्टेबिलिटी पे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे चल सकता है। किस तरीके का मैटर जो है वो क्रुएलिटी में फॉल करेगा या क्रुएलिटी में नहीं फॉल करेगा, हर छोटे मैटर को आप क्रुएलिटी नहीं बता सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाक्स ऑफ लॉ। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बट इसको मोर ऑफ अ लेसन आप बोल सकते हैं अपने मैट्रिमोनियल रिलेशंस के लिए। कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतने प्रिंसिपल जज, फैमिली जजेस इतने सीनियर जजेस होते हैं कि मतलब आप कह लीजिए उनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ साथ लाइफ का भी इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उनके जजमेंट्स में भी कहीं ना कहीं हमारे घर के बड़े बूढ़ों की तरह एक ना एक लेसन या रिश्ते बचाने की बात की जाती है। तो आज का जजमेंट उसी पे है। रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हस्बैंड की चार्जशीट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो एफआईआर क्वैशिंग के लिए एप्लीकेशन डाला था उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके चलते वो जो हस्बैंड है, जो एक्यूज्ड है, वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब जानिए सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मैटर पे क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में ये ऑब्जर्व किया कि आजकल कोई भी कंप्लेन अगर वाइफ करती है, स्पेशली हरासमेंट की, किसी भी तरीके की इल ट्रीटमेंट की, तो भी उसमें 498A IPC जो क्रुएलिटी भी डिफाइन करता है, मैकेनिकली अपने आप ही ऐड कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक सीरियस कंसर्न रेज किया है। ज़रूरी नहीं है कि हर इल ट्रीटमेंट या हर हरासमेंट को क्रुएलिटी ही बताया जाए। कोर्ट का ये कहना है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारे ट्रिवियल इश्यूज होते रहते हैं जो डेली रूटीन में किसी भी मैरिड लाइफ में होना लाजमी है, बट हर तरीके के छोटे मोटे इश्यूज को, किसी भी क्वेरल को, लड़ाई झगड़े को, किसी भी इरिटेशन को क्रुएलिटी का नाम दे देना कहाँ तक सही है। तो ये बेंच थी जस्टिस JB पार्डीवाला एंड जस्टिस मिश्रा की, जिसमें वो ये बताते हैं कि आजकल जो वाइफ्स हैं स्पेशली और वाइफ्स की फैमिलीज हैं, वो पुलिस को तो ऐसा समझती है कि जैसे पुलिस फर्स्ट ऑप्शन है और उनका हर इशू पुलिस ही सॉल्व कर सकती है। और बहुत सारी वाइफ्स या बहुत सारे कंप्लेनेंट्स तो पुलिस को उस तरीके से यूज करते हैं कि आप समझिए कि कोई हवाला निकलवा रहे हो हस्बैंड से, कि एक रैंसम के तरीके, एक रैंसम का अमाउंट ले लिया जाए हस्बैंड से, पूरी लड़की की फैमिली और रिलेटिव्स आपस में मिल जाते हैं। सेकंड पॉइंट ऑब्जर्वेशन का ये दिया जस्टिस JB पार्डीवाला ने कि इससे क्या होता है कि जो भी छोटे मोटे इश्यूज भी होते हैं, द मोमेंट फैमिली मेंबर्स एंटर्स, स्पेशली लड़की की साइड से, तो वो एक बहुत सीरियस इशू बन जाता है और मैटर्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं। इसके चलते क्या होता है, कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्होंने काफ़ी सारे रिसेंट केसेस में ये भी देखा कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों की साइड से पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं या कोई और रिलेटिव्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कोई भी मैटर अगर रिकंसिलिएशन की तरफ जा भी रहा हो तो भी नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि दोनों फैमिलीज एक दूसरे को इग्नोर करने लगती हैं, दोनों फैमिलीज एक दूसरे को हेट्रेट की नज़र से देखने लगती हैं और इन सब के चलते एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो लूज कर देती हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बताया कि जो शादी है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी एडजस्टमेंट पे, अडेप्टेबिलिटी पे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे चल सकता है। इस पे स्पेशल एम्फेसिस दिया है कोर्ट ने, क्योंकि जो शादी है वो एक ऑब्वियसली एक म्यूचुअल अरेंजमेंट आप बोल सकते हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच, और ये दो इंडिविजुअल्स के बीच ही रहना चाहिए। हमें हर छोटे मोटे इश्यूज लेके पेरेंट्स के पास या रिलेटिव्स के पास नहीं जाना चाहिए, इससे मैटर्स जो है और ख़राब हो जाते हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बताया कि जो एक अच्छी मैरिज का फाउंडेशन है वो ऑब्वियसली एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तो हर छोटे मोटे मैटर को क्रुएलिटी का नाम ना दिया जाए। पुलिस को भी सजेशन दिया कि पुलिस के पास कोई कंप्लेन लेके जाए तो उन्हें पर्टिकुलरली उसको मेजर करना होगा, उसे एक कहते एक तराजू में तोलना होगा कि किस तरीके का मैटर जो है वो क्रुएलिटी में फॉल करेगा या क्रुएलिटी में नहीं फॉल करेगा। हर छोटे मैटर को आप क्रुएलिटी नहीं बता सकते। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस लिया प्रीति वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का, जहाँ पे कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है स्पेशली वाइफ के फैमिली मेंबर्स को कि हर छोटी बात पे पुलिस के पास पहुंच जाना या पुलिस पे कंप्लेन कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ से रिकंसिलिएशन के चांसेस भी कम होते हैं और पुलिस के पास तभी अप्रोच करना चाहिए जहाँ लगे कि जेन्युइनली कोई क्रुएलिटी हुई है, जेन्युइनली कोई अपराध हुआ है। हर छोटे मैटर पे पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, ऐसे केसेस से हमें ये पता चलता है कि जजेस जिनका काम ऑब्वियसली एक लीगल एंगल से चीज़ों को सॉल्व करना है, एक जजमेंट पास करना है, बट वो भी एक मैट्रिमोनियल रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश करते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एग्जाम्पल उठा के हमें दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज एक रिलेशनशिप सेव हो जाए। तो सबके लिए यही सजेशन है कि ना तो हस्बैंड को ना तो वाइफ को कभी भी अपने इशू में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहिए,
ना ही फैमिली मेम्बर्स को। जब तक चीज़ें खुद से सॉल्व हो पा रही है, कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना उस मैटर को आप जानते हैं कोई तीसरा नहीं जानता है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपने खुद से भी सॉल्व करके देख लिया है, चाहे अनचाहे आपने फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया है, नहीं किया है, बट फिर भी कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो भी कोई सीरियस स्टेप लेने से पहले एक मैरिज काउंसलिंग लेके देखिए। काउंसलिंग से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए। नहीं कुछ समझ आ रहा है तो पहले एक बेटर लीगल एडवाइस लीजिए, अच्छा लॉयर सर्च कीजिए और लीगल एडवाइस लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।